जा रहा, आकाशवाणी हुई ये खून ही तेरा काल होगा। रावण ने उस घड़े को ले जाके जनक की दोही में गाड़ दिया जहां सूखा पड़ने लगी। विद्वानों के कहने पर राजा और रानी ने मिलकर सोने का हल चलाया, जिससे हल के अगले भाग में घड़ा टकराया, जिसमें ऋषियों के रक्त से मां भगवती सीता का अवतार हुआ। हल के अग्रभाग को संस्कृत में सीता कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर नाम रखा गया सीता। लेकिन दधीच की पिनाक की हड्डी का परशुराम का दिया हुआ वो धनुष जनक के यहाँ रखा है, जो किसी के हिलाए से नहीं हिलता, किसी के उठाए से नहीं उठता। सीता मात्र 5 वर्ष की उम्र की थी, तब से झाड़ू लगाते समय धनुष को उठा के अलग रखना, झाड़ू लगाना फिर रखना, ये उनका काम है। सीता जब 12 वर्ष की हुई, विवाह के योग्य हुई, तो जनक ने निश्चय किया कि अपनी वैदेही का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा के खंडन करेगा। देश देश को चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी कहां पहुंची? आजमगढ़ में, जहां विश्वामित्र का आश्रम है। और विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेके चले। बीच रास्ता में एक विपिन जंगल घना बन पड़ा है, जहां एक पत्थर की शिला नजर आई है। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला कैसे है? तो एकदम विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, एक बार इंद्र ने चंद्रमा से पूछा संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? जवाब दिया अहिल्या सबसे ज्यादा सुंदर है। इंद्र चंद्रमा को मुर्गा बना के आवाज दरवाजे पर लगवाई। रात्रि के 12 बजे ऋषि गंगा नहाने चले गए। इंद्र घर में प्रवेश किया। गंगा ने बताया तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। इंद्र ने छल किया है। उधर गौतम भागे भागे आए, भीगा वस्त्र चंद्रमा के मारा, वो दाग चंद्रमा में आज भी लगा है। इंद्र को श्राप दिया, बेटा राम, इस अहिल्या अपनी पत्नी को श्राप दिया, तुम पत्थर हो जाओ, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। आज उसी समय भगवान श्री राम आगे बढ़े, अपने चरण कमल का अंगूठा उस पत्थर से छुआया और अहिल्या एक सुंदर स्त्री बनकर के बैकुंठ की ओर चली गई। उसका उद्धार किया है भगवान ने। बोली रामचंद्र भगवान की। भगवान आगे चले, जहां जनक जी की बहुत सुंदर सभा लगी है, जिसमें धनुष पर बड़े बड़े राजा जोर लगा रहे हैं। और भगवान श्री राम जनक जी के बाग में गुरु पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए चले, जहां सीता जी गिरिजा पूजन के लिए भी संग सहेलियों के साथ गई हुई हैं।